नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा भक्ति ज्ञान में। रावण जी ने ब्रह्मा जी से अमरता पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। रावण की तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, मांगो रावण, क्या वर चाहिए? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। रावण बोले, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, रावण, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी नाभि में अमृत कुंड की स्थापना करता हूँ, जिससे तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी से रावण ये वरदान पाकर रावण प्रसन्न होकर इस वरदान को स्वीकार करता है। रावण ये वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी माता केकसी के पास जाते हैं और जाकर उनको यह समाचार सुनाते हैं। माता केकसी यह समाचार सुनकर रावण को बोलती है, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे साथ छल किया है। अगर तुम्हें अमर होना है तो तुम कैलाश पर्वत जाकर किसी भी तरह भोलेनाथ को लाकर लंका में विराजमान कर दो। अगर शिवजी लंका में विराजमान हो गए तो तुम्हें मारने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर रावण कैलाश पर्वत पहुंचता है और शिवजी से प्रार्थना करता है कि तुम मेरे साथ लंका चलो। शिवजी ये सुनकर रावण को बोलते हैं, रावण, मैं तुम्हारे साथ इस रूप में नहीं चल सकता। मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग के रूप में चलूँगा। और शिवजी रावण को शिवलिंग दे देते हैं और बोलते हैं, इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित कर देना, पर याद रखना, इस शिवलिंग को तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ निकल पड़ा। यह बात देवताओं को पता चली। सभी देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए। देवताओं ने सारी बात विष्णु भगवान को बताई। विष्णु भगवान ने एक वृद्ध ऋषि का रूप धारण किया और उसी मार्ग पर चल दिए जिस मार्ग पर रावण जा रहा था, और रावण के पास जाकर बोले, मान्यवर, आप कहाँ जा रहे हैं? रावण बोला, मैं शिवलिंग लेकर लंका जा रहा हूँ। ऋषि बोले, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो दोनों साथ चलते हैं। सूर्य भगवान अपने तेज को इतना तेज कर लेते हैं जिसके कारण रावण को बहुत गर्मी और प्यास लगती है। ऋषि अपने कमंडल में से उन्हें जल पिला देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रावण को बहुत तेज लघु शंका लगती है। रावण ऋषि से विनती करता है कि आप मेरे शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए, मैं लघु शंका होकर आता हूँ। और ऋषि उनकी विनती स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, शीघ्र वापस आना, मैं इस शिवलिंग का भार ज़्यादा देर तक नहीं उठा पाऊंगा। रावण शिवलिंग को ऋषि के हाथों में सौंपकर चला जाता है। ऋषि रावण को 2 बार आवाज़ लगाता है कि शीघ्र वापस आओ, मुझसे शिवलिंग का भार सहन नहीं हो रहा है। जब रावण वापस नहीं आया तो ऋषि ने उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। रावण ने जब यह दृश्य देखा तो वह ऋषि पर अत्यंत क्रोधित होता है। महर्षि वहां से तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। रावण उस शिवलिंग को उठाने का लाख प्रयास करता है, परंतु शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं होता। रावण क्रोध में आकर शिवलिंग को वहीं अंगूठे से दबा देता है और निराश होकर लंका पहुंच जाता है, और उसी ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।